अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में वॉलपेपर शॉप बनाने के हवाले से, यानी वॉलपेपर का बिजनेस करने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है कलीमुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में वॉलपेपर शॉप बनाना चाहता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्ला, सबसे पहली बात यह कि आज आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जी सर। जिससे यहाँ पर अबोए यानी वॉलपेपर का बिजनेस कहा जाता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन हर घर में वॉलपेपर जो है वो यूज़ होता है। ये जैसे पाकिस्तान में पेंट होता है और पेंट के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इसी तरह से ये कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट लेवल है, जी सर। जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। वॉलपेपर या डिज़ाइन वॉल कवर के हवाले से हम इसको बात करते हैं। तो इसका ट्रेंड जो है यूरोप के अंदर और टर्की में और आज़रबाईजान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी घर जब कंस्ट्रक्शन करते हैं या ऑफिस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें अच्छे वॉलपेपर लगाए जाते हैं। ऑफिस के लिए डिफरेंट वॉलपेपर होता है, घर में जो बेडरूम का वॉलपेपर डिफरेंट होता है और ड्राइंग रूम का वॉलपेपर डिफरेंट होता है। ऐसा ही है सर। तो इसलिए यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो जर्मनी से, इटली से और चाइना से और डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट होके आता है। जी सर। और इसमें बहुत अच्छा मार्जिन भी है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो इस हवाले से अगर कोई भी बंदा जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है या पेंट शॉप का जो जिसको एक्सपीरियंस है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो वो वॉलपेपर के भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जैसे दुबई या सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो वॉलपेपर का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त अरूज पर है और घरों में एज वेल एज बिजनेस सेंटर्स में या बड़े प्लाजों के अंदर वॉलपेपर का बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है जी सर। और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले तो आपको परमिशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप या एलएलसी कंपनी तकरीबन $600 में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ऑनवर्ड जो है आप एक अच्छी सी शॉप लेंगे किराए पर, जिसका आप 20 स्क्वायर मीटर से लेकर 50 या 60 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। जी सर। तकरीबन $300-400 में एक अच्छी शॉप अच्छे एरिया में आपको मिल जाएगी। फिर आपने एक ऑफिस मैनेजर जो है रखना है, या सेल्स मैनेजर कर लें या शॉप मैनेजर कर लें। जी सर। तकरीबन 200 से $250 में एक अच्छा आपको इंग्लिश बोलने वाला सेल्स मैनेजर मिल जाता है। ठीक हो गया। ऑनवर्ड ये आप मटेरियल है, यहाँ पर होलसेल भी बहुत सी कंपनीज ने अपने जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जी ऑफिस सर। बनाए हुए हैं। आप वहाँ से होलसेल में पेपर लेकर बाद में उसको रिटेल कर सकते हैं अगर कम क्वांटिटी में करना है। तो अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में करना है तो आप दुबई से या जर्मनी से या इटली से या चाइना से इंपोर्ट करके या यहीं से आप लेकर भी उसको इस काम को कर सकते हैं। ठीक हो इसमें गया। मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ये मीटर के हिसाब से सेल होता है और इसमें ये है कि नियरली 100% टू 200% मार्जिन है। जबरदस्त और सर। यहाँ पर इसकी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तकरीबन हर घर में और साथ ही साथ हर बिजनेस सेंटर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जबरदस्त सर। तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि तकरीबन $1500 आपका खर्चा हो जाता है बिजनेस सेटअप बनाने में, यानी जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन है, आपकी टीआरपी है और ऑफिस मैनेजर है। उसके बाद फिर आपका खर्चा है तकरीबन $4 से $5000 में आप मटेरियल डाल लेते हैं एक छोटे सेटअप के लिए। अगर आप बड़ा सेटअप बनाते हैं तो $10-12 में भी आप मटेरियल डाल सकते हैं। लेकिन इसकी कंजप्शन बहुत है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, वो चाहे पेंट हो, वो चाहे आप दूसरे मटेरियल्स की सीमेंट है, सरिया है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके साथ साथ वॉलपेपर जो है ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो है बहरिया टाउन है, डिफेंस है या अच्छे एरियाज़ में वहाँ पर ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कम क्वांटिटी में लोगों को पता है। जी लेकिन सर। यहाँ पर अगर कोई बंदा करना चाहता है तो यहाँ पर समझ लें कि हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं घरों के अंदर कालीन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा है। जी सर। तो उस पर भी हमारी एक वीडियो होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जी सर, बिल्कुल तो इंशाल्लाह। तकरीबन 7,000 से $8,000 अगर आपके पास है तो आप ये बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जबरदस्त सर। सर जैसा कि आपने बताया, हर घर में हर घर की जरूरत भी है ये वॉलपेपर। जी जी। तो क्या यहाँ पे कोई होलसेल मार्केट है जहाँ से
हमारे भाई ये खरीद कर दुकान बना सकते हैं और जी, सेल जी, कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर शिरीनियत भी है, सदरक बाज़ार भी है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने आउटलेट बनाए हुए हैं। जी तो सर। वहाँ से आप होलसेल में परचेज़ करके आगे रिटेल कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उनको ज़ुबान तो आती नहीं है। जी, तो वो जी। ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? ज़बान इतना बड़ा कोई बैरियर नहीं है कि हर मसले में ज़बान जो है वो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बैरियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर। जो आज़रबाईजानी ज़बान है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है, इसको पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है। प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, अगर कोई भी बंदा अकेडमी वगैरह जॉइन करता है, ट्रेनिंग सेंटर, तो रोज़ाना 1 घंटा अगर जाता है, 3-4 महीनों में आसानी से वो 50 से 60 मनात आपके लेते हैं महीना। जी सर। 2-250 मनात आपका खर्चा होगा और 2-3 महीनों में आप अच्छी खासी ज़बान सीख जाते हैं। ठीक हो शुरू गया। में आपको कंपनी मैनेजर या शॉप मैनेजर जो है वो रख लें जो इंग्लिश भी जानता है, कंप्यूटर भी समझता है। तो वो आपको बिज़नेस में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको जो है ज़बान भी सिखा देगा। ज़बरदस्त तो सर। ज़बान जो है क्योंकि लोकल पॉपुलेशन के साथ डील करना है और एज़ वेल एज़ होलसेलर के साथ, तो आना आपके लिए यहाँ पर फैमिली के साथ सेटल होना या मामलात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दुकान के लिए हम एक मैनेजर रखेंगे तो $250 में तकरीबन वो मिल जाता है हमें। जी, जी। तो आपको पता है कि इस काम के लिए अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है पेपर के लिए तो वो कारीगर का भी पूछता है कि जी। कारीगर है आपके पास? जी, जी। तो क्या कारीगर यहाँ से मिल जाता है कि पाकिस्तान से मंगवाना पड़ेगा हमें? जी, दोनों सूरतों में ये है कि अगर तो आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आसानी से आपको मिल जाते हैं कारीगर। जी सर। वो आपसे पर आवर के हिसाब से भी चार्ज करते हैं और आप मंथली बेसिस पर भी उनको अपने साथ रख सकते हैं। ठीक हो तो गया। जो कोई क्लाइंट आपसे वॉलपेपर परचेज़ करता है, तो आप उसको साथ बता देते हैं कि अगर आपने लगाना है तो एक कमरे का इतना पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये चार्ज होगा। जी सर। तो वो लेबर जो है आप उससे हायर कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो $200-250 में एक अच्छा कारीगर आपको मिल जाता है मंथली बेसिस पर। जी सर। लेकिन अगर आप कोई पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं कारीगर और उसकी थोड़ी-सी ट्रेनिंग के बाद उसे अपने साथ रखना चाहते हैं परमानेंट, तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ मंगवाकर आप कंपनी स्पॉन्सरशिप पर उसका वीज़ा ले सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में ये बिज़नेस करता है, जी, जी। वॉलपेपर शॉप बनाता है तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, टैक्स तकरीबन 4% है, 4% आप टैक्स पे करते हैं। कोई भी सेल्स एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसमें कोई भी शॉप हो सकती है आपकी, ग्रोसरी स्टोर हो सकता है या जी दूसरा सर। कोई भी कपड़ों की दुकान हो सकती है या कोई कोई भी शॉप है। तो जैसे इसमें मटीरियल है, तो इसमें भी 4% आप टैक्स पे करते हैं, जो हर 3 महीने के बाद आपने पे करना होता है। जी सर। सर मैं इसी के साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन है जो जी, जी। घर पे पेंट, रोगन वगैरह करवाना पसंद करती है कि वॉलपेपर ज़्यादा पसंद करती है? यानी कि वॉलपेपर का स्कोप क्या है यहाँ पे? वॉलपेपर का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें पेंट जो है, जहाँ तक मैंने देखा है, तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं। जी सर। तो उसमें मैंने ये देखा कि चाहे हमारे यहाँ एवरेज पॉपुलेशन के जो लोग हैं, जो मतलब जिसे हम दरमियाना तबका कहते हैं यहाँ के, जी सर। तो वो भी वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें हम गरीब समझते हैं वो भी वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो तो गया। यहाँ पर ये समझें कि वो पेंट के मामलात जो हैं वो एक समझ लें हम पाकिस्तान तो पहले ही 5-10 साल पीछे है। जी तो सर। ये क्योंकि यूरोप के बिल्कुल साथ है और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं ये सारे फॉलो कर रहा है, तो ये एक लिविंग स्टाइल होता है हर जगह का। तो यहाँ का एक लिविंग स्टाइल इस तरह का है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन भी आपने देखा, बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसे हैं जैसे फ्रांस में हैं, आप फिर रहे हैं, जर्मनी में फिर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे जो है एरियाज इन्होंने डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर जो बिजनेस सेंटर्स हैं या जो घर हैं या जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं, उन सब में वॉलपेपर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक कोई भी एक ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जिसमें वॉलपेपर नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया बल्कि जो सर। पुराने घर बने हुए थे जब उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करते हैं, जी तो सर। नीचे वो दीवारों में फिलिंग करके तो ऊपर वॉलपेपर ही लगाते हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्त। जिस घर पे वॉलपेपर नहीं लगा होता वो उसको समझ लें कि इनकम्प्लीट समझा जाता है। ठीक हो गया तो यहाँ सर। वॉलपेपर मस्ट है, ज़रूरी है और 100% हर घर में इस्तेमाल होता है। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे वॉलपेपर का बिज़नेस करता है, तो वो कितना मुनाफ़ा कमा सकता है? मुनाफ़े की रेशो क्या है? इस हवाले से ज़रा गाइड मुनाफे करें। की रेशो बाकू के अंदर कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 100% है। जी सर। तो आप मैं जैसे हमने बात की थी सब्जी और फ्रूट की दुकान में भी 100% है।
इसी तरह से आपने बात की पेंट शॉप के अंदर, इसी तरह आपने बात की आगे दूसरी ज्वेलर शॉप के अंदर। तो इसमें आप कोई भी सर्विस ले लें, कोई भी एक्टिविटी ले लें, उसमें मिनिमम जो है सबसे कम 50% है जी और सर। रिटेल में 100% मार्जिन है। तो इसी तरह जबरदस्त। वॉलपेपर में भी 100% मार्जिन है और इसमें बहुत ज़्यादा हिडन जो है वो प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आप कंपनी के साथ डील करके मंगवा रहे हैं, तो क्योंकि किसी भी इसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आ गया है तो उसने उसकी वो पेमेंट कर देनी है। जी तो सर। ये नए नए डिज़ाइन जैसे कपड़ों में आते हैं। अब शर्ट जो है आपको पता है किसी को पसंद आ जाती है तो वो उसे 5,000 में भी खरीद लेगा, ऐसा ही है नहीं सर। पसंद आती तो कोई 50 में भी नहीं खरीदता। बिल्कुल तो ठीक है। इसी तरह से वॉलपेपर में भी डिफरेंट डिज़ाइन आते रहते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं और जो जिसको पसंद आ जाता है उस हिसाब से जो है वो उसकी क्वालिटी और उसके कलर और डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हिडन है और इसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन 100 से 200% तक भी है। जबरदस्त सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर वो ये बिजनेस यहाँ पे करते हैं तो उनके लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है? जी, कलीमुल्लाह उनके लिए बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हैं। दुबई में, सऊदी अरब में ऑलरेडी वो मेंटेनेंस सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा ही है सर। तो इसी तरह से बहुत से पाकिस्तानी भाई पेंट स्टोर चलाते हैं और डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल स्टोर चलाते हैं। तो ये जो आप समझ लें कि जो पेंट स्टोर है, ये बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है, उसी तरह की एक एक्टिविटी है। ऐसा ही है इसमें सर। जो है वो बड़े लेवल पे वॉलपेपर रखा जाता है और उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन रखे जाते हैं और डिस्प्ले बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक तो हो। क्लाइंट आपके पास आता है और आकर वॉलपेपर देखता है, प्राइसेस और वो सारी चीज़ें। तो एक अच्छा आपके पास बड़ी स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस हों और उसके साथ साथ आपका डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए। जी सर। तो क्योंकि ये एक कम पैसे के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं, 8-10 हज़ार डॉलर में बड़ी आसानी से एक अच्छा आप सेटअप बनाकर उसको रन कर सकते हैं। जी सर। तो इसका स्कोप भी 100% है। यहाँ हर घर की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन आपको पता है यहाँ अरूज पर है, मुख्तलिफ आप स्कीमें बन रही हैं, बिजनेस सेंटर बन रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं और हर जगह ऑफिस में भी इस्तेमाल हो रहा है, घरों में भी इस्तेमाल हो रहा ऐसा है। ही है सर। तो इसलिए जो चीज़ हर जगह इस्तेमाल हो रही हो उसकी जब सेल परचेज होती है तो उसमें तो डेफिनेटली मार्जिन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। जी सर। ऑफिस भी यहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ रही है और साथ ही साथ घरों की डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि सालाना तकरीबन 40 से 50 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि ये मिनी दुबई यानी ट्रांजिट कंट्री के तौर पर भी जाना जा रहा है बिल्कुल और सही इस है। वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कंपनीज यहाँ पर आकर अपने ऑफिस बना रही हैं और साथ ही साथ जो है वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। जी तो सर। ये इस जबरदस्त। वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। जब भी कहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी जी सारी सर। ग्रो करती हैं। ऐसा ही है तो सर। इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसके साथ साथ ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जबरदस्त सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।